हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंक हो, एक्सेट्रा, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हमारा सबसे पहला करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, भारतीय सेना को मिलेगी ताकत। अगले 4 सालों में मिलेगी 1300 लड़ाकू गाड़ियाँ। गाइस, जो हमारी भारतीय सेना है उनको अगले 4 सालों के अंदर अंदर कुछ लड़ाकू गाड़ियाँ दी जाएंगी उनकी रक्षा के लिए, उनकी हेल्प के लिए। क्योंकि जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उसको आत्मनिर्भर को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कहा गया है कि कई वाहन हैं जो भारतीय सेना को दिए जाएंगे और इस पूरे कार्य को करने में कम से कम 4 वर्ष का वक्त लग सकता है। तो यही है कि इसको इसलिए दिया जाएगा, इससे हमारी जो भारतीय सेना है वो और पावरफुल हो पाएगी, जिससे अगर हम हमारा कभी आगे चल के युद्ध होता है तो इंडिया एक सेना के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। और इसी में हमारी भारतीय सेना के लिए कई सारे विमान भी लागू हुए थे जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपको वो वाली हमारी वीडियो देखनी हो तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा भी सकते हैं। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है मनाने का कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और इसका हर साल अलग अलग थीम दिया जाता है। जैसे इस साल जो 2021 में मनाया गया है उसका थीम था महासागर, जलवायु और मौसम। मतलब इन सब चीज़ों को हमें बचाना चाहिए, सेफ रखना चाहिए और इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट करंट इवेंट देखते हैं। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट है वो ये है, इसरो भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेन क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया। गाइस, हाल ही में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 300 मीटर की दूरी पर एक फ्री स्पेन क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। और ये जो प्रदर्शन किया था ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया गया था, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए इसको लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया गया है। ठीक है गाइस, और ये डाटा संचार की एक बड़ी उपलब्धि है जो इसरो ने करी है। ठीक है गाइस, हम आगे देखते हैं। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट है वो ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल सहयोग में जापान के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन MOC को मंजूरी दी। गाइस, अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत के जल शक्ति मंत्रालय और जापान की भूमि अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रिमंडल के बीच हस्ताक्षर सहमति MOC को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, ये दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं और काम, सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिक और विज्ञान संबंध, अनुभव के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करता है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को MOC पर मंजूरी देके अपने साथ एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया है, जिससे वे सूचना, अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मामले में भी काफ़ी एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। गाइस, अभी हाल ही में संजीव कुमार बने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष। अभी हाल ही में जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक IAS भी रह चुके हैं। और साथ के साथ ये अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, के तहत भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको हम ACC ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में पड़ता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में।
सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IEPFA की फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये जो हमारी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि यह ऐप निवेशकों के बीच जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा का प्रसार करके वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही साथ निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक सहभागिता और सूचना प्रसार के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। सो गाइस ये जो है ये ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। सो ये ऐप आपको आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट आने वाला है वो ये है कि हाल ही में 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जो भी हाल ही में हमारी 26 मार्च गई है तो उस दिन बांग्लादेश मुक्ति स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इसलिए यह मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है 26 मार्च को। इस दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय छुट्टी होती है, मतलब राष्ट्रीय अवकाश मिलता है लोगों को। ये विजय दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है क्योंकि 25 मार्च 1971 की आधी रात को पाकिस्तान से वह आज़ादी की घोषणा की गई थी, तो इसलिए इसको हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश में, ठीक है गाइस। सो आगे देखते हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये जो है हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस, उसको भी जाके फॉलो करें। जितनी भी हमारी न्यू अपडेट्स होती हैं वो इस पे सारी आ जाती हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर करंट अफेयर्स चाहिए या फिर कोई भी न्यूज़पेपर चाहिए तो आप इस पर हमारे से मैसेज करके अपना नंबर सेंड करके आप हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।